अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है एक थी शहज़ादी। तो ये कहानी आपको यकीनन अच्छी लगेगी, तो अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। मिस्र के जंगल में एक शहज़ादा चंद बकरियाँ चराता उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता। वो था शहज़ादा, मगर ना तो उसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खसूसियत अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहज़ादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महू था कि उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है, ना ही समझ रहा है। और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। शहज़ादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा। जब रहमदिल शहज़ादे से उसका रोना देखा ही न गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिला आखिर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की क्या वजह है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मयस्सर था, मगर उस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील और रुस्वा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उस औरत को धक्के देकर निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शायद तूफ़ान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना उसके लिए मुमकिन ना था, और वो ज़ईफ़ औरत पूरी रात इस तूफ़ान मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गरूर और तकब्बुर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम ना रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ए ज़ईफ़ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया है। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना उसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ए शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी,
میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے، بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو میری ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھے غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین پر گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اسی لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔